मैं कहना चाहता हूं कि धर्म, अध्यात्म और जीवन के नाम पर जो कुछ भी आप इस जिंदगी में करें, तब तक सारा करना धरना व्यर्थ है। सारी गीता, सारी कुरान, सारी बाइबल आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी अगर आप पहले अपनी जमीन नहीं तैयार करते हैं। जमीन तैयार हो जाने के बाद आपके भीतर से ही गीता, कुरान, बाइबल का संगीत निकलने लगेगा। उसके लिए फिर गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। पहले आप स्वयं को पूरी तरह नकारात्मकता से मुक्त करें। इसके लिए मैं आपको 2 महत्वपूर्ण उपाय उपलब्ध कराना चाहता हूं। पहला उपाय है, प्रातःकाल सोकर उठते टेक 1 piece ऑफ पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग। आपके पिछले जीवन की जो भी यादें आपको आती हैं, जिन चीज़ों ने आपके मानसिक तल पर, हृदय के तल पर चोट की है, जो आपके घाव हैं, जो आपकी पीड़ा है, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, कुछ भी किया, आप अपने पास्ट को याद करें थोड़ी देर के लिए। और उस पास्ट को याद करते समय जिसके ऊपर भी आपको जितना क्रोध आ रहा है, उस आक्रोश को व्यक्त करिए। उसको जिन शब्दों में व्यक्त करना है आप लिख दीजिए। गाली देने का मन कर रहा है, गाली दे दीजिए। डांटने का मन कर रहा है, डांट दीजिए। जिस भी भाषा में आप व्यक्त करना चाहते हैं अपना आक्रोश, उसको लिख डालिए। अपने पास्ट को याद करिए। सिर्फ 5 मिनट का काम है। आपको याद नहीं करना पड़ेगा। जिन जिन चीज़ों से आपके ऊपर चोट हुई रहती है, वो चीज़ें आपको याद आ ही जाती हैं। वो तुरंत इंस्टेंटली आपको याद आएंगी। आप उनको लिखें और 1 2 3 4 करके लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं। ज़्यादा नहीं, हर एक के पास 1 2 3 मामले होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, जो आपके भीतर नकारात्मकता को पैदा करते हैं। उनको लिखते जाएं, लिखते जाएं, तब तक लिखते रहें जब तक आपका मन न भर जाए। उतनी गाली दें जब तक आपको गाली देते रहने का मन भर न जाए। जब तक तब तक चोट पहुंचाते रहे उसको। और मेरा दावा है, आप 1 हफ्ते लिख लीजिए। 1 हफ्ते के भीतर आपका इतना तेजी से सब निकल जाएगा कि 1 हफ्ते बाद आपको लिखने का मन ही नहीं करेगा। एकदम समाप्त हो जाएगा ये, क्योंकि भीतर जो दबा हुआ था वो निकाल दिया आपने। एक व्यक्ति बहुत पीड़ा में रहता था, 24 घंटे टेंशन में रहता था। क्यों? क्योंकि बॉस उसके साथ हमेशा दुर्व्यवहार करता था, डांटता था, और हमेशा उसके प्राणों में यही कशिश रहती थी कि कहीं मिल जाए तो इसको 100 जूते मारूंगा। ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर इतनी पीड़ा भरी हो, उससे आप कहो ध्यान करने को, कर पाएगा ध्यान? नहीं। उसके भीतर इतनी गांठी, इतनी नकारात्मकता, कर ही नहीं सकता ध्यान। वो अपने गुरु के पास बार बार जाता है। उसने कहा, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरा ध्यान लगता ही नहीं। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी परेशानी क्या है ध्यान में? तो उसने कहा कि मुझे तो अपने बॉस का ही चेहरा याद आता है। उसने कहा, तो उस बॉस की फोटो खींच ले और हर रोज सुबह 100 जूते उसको मार कर। और कहते 1 सप्ताह जूते मारने का आदेश दिया था, लेकिन 5 दिन के बाद वो जूते नहीं मार सका। 5 दिन में उसका सारा बोझ उतर गया। 5 दिन में इतनी पिटाई कर ली उसने कि उसको भीतर से तृप्ति हो गई। तो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ जर्नलिंग द पेनफुल इवेंट्स ऑफ योर पास्ट, you can get rid of the emotional burden which has accumulated inside you. आपके भीतर जो नकारात्मकता का बोझ इकट्ठा हो गया है, इस जर्नलिंग की प्रोसेस से आप उससे मुक्त हो सकते हैं। इस प्रक्रिया से आप मोटे मोटे जो नकारात्मकता के अनुभव है उनसे पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। आपके भीतर 2 बातों की समझ होनी चाहिए। पहली बात कि पास्ट इज पास्ट। हमारा पिछला जीवन अब पिछला जीवन हो चुका है, अब भूत हो चुका है, और भूत को हमें याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो भूत प्रेत इकट्ठा होने लगते। भूतकाल का मतलब उसको आप याद करेंगे तो भूत प्रेत पैदा होंगे आपके भीतर।
इसलिए भूतकाल को याद ही नहीं करना। दूसरी बात, भूतकाल को इसलिए भी नहीं याद करना चाहिए कि अब तो वो जा चुका, उसमें अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ करें। तीसरी बात, इस बात को हमेशा याद रखें कि भूतकाल के बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भविष्य का जीवन आपका, आपके हाथ में। भूतकाल के अनुभव आपके वर्तमान और भविष्य के जीवन को बर्बाद न करे, दुख और पीड़ा में न ले जाए। इसके लिए भूतकाल में जो भी हुआ उसके प्रति आप क्षमा का भाव, फीलिंग ऑफ फॉरगिवनेस रखें, माफ कर देने का भाव, क्षमा कर देने का भाव रखें। तो मोटे तौर पर जो भी नकारात्मकता आपके भीतर इकट्ठा है उसका 1 सप्ताह का ये प्रयोग करें। बहुत से मित्रों को बहुत आश्चर्यजनक लाभ होगा इस प्रक्रिया के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा भी, जैसा मैंने कहा, पिछले जन्मों की जो नकारात्मकता आपके भीतर भर गई है और इस जन्मों की भी बहुत सारी नकारात्मकता आपके भीतर भरी हुई है, जो आपकी पकड़ में नहीं आती है, वो इतनी सूक्ष्मता से भर गई है। वो आपके सूक्ष्म शरीरों में भी भरी है, स्थूल शरीर में भी है, मानसिक तल पर भी है और भावनात्मक तल पर भी। उन सबको भी बाहर फेंकना है। उसको बाहर फेंकने के लिए जो एकमात्र सर्वाधिक शक्तिशाली विधि है, इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, यानी विचार शक्ति के प्रयोग द्वारा भीतरी सफाई। इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, ये 15 मिनट की टेक्निक है, डिवाइस है। तो ये 2 डिवाइसेस हैं जिन्हें मैं डिवाइसेस फॉर कैथारसिस कहता हूँ। डिवाइसेस फॉर कैथारसिस, यानी जो नकारात्मकता के रेचन की 2 विधियां आपको दे रहा हूँ। एक है जर्नलिंग अबाउट द पास्ट इवेंट्स एंड सेकेंड इज इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर। अगर आप इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास करेंगे तभी आप ध्यान में आगे जा सकते हैं, अन्यथा ध्यान आपके लिए असंभव। इसलिए मैं कहता हूं, चाहे ध्यान करो चाहे न करो, लेकिन पहले अपनी अंतः शुद्धि कर लो और इन 2 क्रियाओं का आप अभ्यास अवश्य करें। तभी आनंद का मूल स्रोत जो भीतर है, उस आनंद के सागर तक आप पहुंच पाएंगे, अन्यथा आनंद के सागर तक नहीं पहुंच पाएंगे।